बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी बीफ। आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूं, यकीन करें जब आप इसे बना के खाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे और मेहमानों को बना के खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकते। चैनल पे नए तो चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं किचन में और करते हैं अपनी मज़े की रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर हमने बीफ को ऐड कर देना है। 1250 ग्राम मेरे पास बीफ है और 4 से 5 जो है इसमें टमाटर जाएंगे। तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने प्याज लिए हैं, इनको ऐड कर दिया है और साथ में अब जो है 2 गिलास हमने पानी के ऐड कर देने हैं। चलें जी, अब जो है हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। नमक जाएगा साल्ट टू टेस्ट और 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, इसको ऐड कर देंगे। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाने वाला हूँ। चलें जी, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और साथ में 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर देंगे। चलें, अगली चीज़ इसमें जाएगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून है, ऐड करके अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है, और साइडों पे ये जो चिपकता है ना, क्या नाम है, प्याज वगैरह, इसको आपने अच्छे तरीके से उतार लेना है कि ये साइडों पे लगा ना रहे। चलें जी, 15 मिनट का हमने इसको जो है प्रेशर कुकर लगाना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत भाप जो है इसमें से उठ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलें जी, अब चेक कर लेंगे बीफ हमारा गल चुका है या नहीं। चलें जी, 15 मिनट के बाद देखें जी, बीफ जो है वो हमारा अच्छी तरह से गल चुका था। ठीक है, 15 मिनट का आपने प्रेशर लगाना है। चलें, इसको जो है हमने एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेना है बड़ी एहतियात के साथ, प्यार के साथ। चलें जी, ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी है आपने बिल्कुल घबराना नहीं, इसको हमने खुश्क कर लेना है। चलें जी, 4 से 5 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाया है और 4 से 5 मिनट के बाद हमने इसमें 1 कप तकरीबन दही का ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद इसको हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए। चलें जी, अब जो है इसमें हमने ऐड करने हैं 2 टीस्पून ज़ीरा। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और 2 टीस्पून ही इसमें धनिए का पाउडर जाएगा, खुश्क धनिए का पाउडर। ठीक हो गया। चलें, अच्छे तरीके से इसकी हमने भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत टेस्टी बनने वाला है, यकीन करें आप बना के खाएंगे तो दुआएं देंगे मुझे। चलें जी, अच्छे तरीके से हमने इसको पकाया है 4 से 5 मिनट के लिए और अब जो है हमने तकरीबन 1 से 1.5 कप इसमें ऑयल को ऐड करना है। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे कम ऑयल पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि गोश्त का अपना भी ऑयल होता है, तो इसलिए आप ऑयल का मैं आपको सजेशन दूंगा कि कम ही इस्तेमाल किया करें। चलें जी, ढाँप के पकाएंगे तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए। चलिए, 5 मिनट हो चुके हैं जी और देख सकते हैं आप बीफ जो है वो हमारा खूबसूरत सा रेडी हो रहा है। चलें, इसके ऊपर जो है हमारे पास 2 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून हमने ऐड करना है और 1 टीस्पून हमने एंड पे गार्निश के लिए बचा के रखना है। ये एक ट्रिक की बात है, इस ट्रिक को आपने ज़रूर अप्लाई करना है, मज़ा ना आए तो कहिएगा। चलें, इसकी भुनाई कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद। ठीक हो गया। चलें जी, इस मौके पे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हमने ऐड कर देनी है खूबसूरती के लिए। ठीक हो गया। मेरे पास 2 हैं तो मैंने 2 ही ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो आप 3 से 4 भी ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हमें थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, मुझे ग्रेवी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है। ठीक हो गया। चले जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साइडों पे ये जो मसाला लगा होता है ना, मैं आपसे तकरीबन हर वीडियो में कहता हूँ इसको लाजमी उतारा करें, क्योंकि ये आपकी हंडिया का कहीं टेस्ट जो है डिस्ट्रॉय ना कर दे, ये जल जाता होता है। ठीक है। चलें, अब इसको कवर करके हमने 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, देखें आप खूबसूरत सा ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बाकी जो 1 टीस्पून गरम मसाला रह गया था, इसको हमने ऊपर इस तरह से डाल देना है। ठीक हो गया। और साथ में सब्ज़ धनिया हमारी हंडिया की शान को बढ़ाने के लिए हमेशा। चलें जी, इसको इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हमने अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेना है। फ्लेम जो है वो हमारा मीडियम टू लो है। ठीक है। चलें जी, ग्रेवी बीफ जो है वो हमारा रेडी हो चुका है जी और इसको अपनी खूबसूरत सी प्लेट में हमने कर लेना है जी डिश आउट।
तो देख लीजिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार ग्रेवी बीफ जो है वो हमारा रेडी हो चुका है जी। अगर आपको आज की ये रेसिपी, आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको आपने लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलना। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ेदार सी डिशेस आपको मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें। इससे ये होगा कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाएगा। चलें जी, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशहाल रहें और हमेशा आबाद रहें। अल्लाह।